नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। 1975 में भारतीय सिनेमा के रेतीले मैदान में एक ऐसी फिल्म आई जो इतनी दमदार, इतनी जोशीली और इतनी अविस्मरणीय थी कि उसने सिर्फ इतिहास नहीं रचा, खुद इतिहास बन गई। उस फिल्म का नाम था शोले। और अब 2025 में जब यह फिल्म अपने 50 साल पूरे कर रही है, तो यह गोल्डन जुबली उस महाकाव्य ब्लॉकबस्टर का उत्सव है जो आज भी दिलों की धड़कन तेज कर देता है और फैंस को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर देता है। शोले कोई आम फिल्म नहीं थी, यह एक मसाला पैकेज थी जिसमें एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस और थ्रिल सब कुछ भरपूर था। सलीम जावेद की जोड़ी ने वेस्टर्न स्टाइल को भारतीय अंदाज में पिरोकर दो जिंदा दिली ठगों जय और वीरू की कहानी रची, जिसमें एक शख्स पूर्व पुलिस अधिकारी द्वारा खूंखार डकैत गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। उस दौर में बॉलीवुड पर रोमांटिक कहानियों का बोलबाला था, लेकिन शोले ने डकैतों, ड्रामे और धमाल का तड़का लगाकर सबका ध्यान खींच लिया। उस समय तकरीबन 3 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बनने वाली इस फिल्म का ओपनिंग ट्रेन सीक्वेंस पनवेल के पास 45 दिनों में शूट हुआ था। असली ट्रेनें, अनिश्चित मौसम और धर्म पाजी की मस्ती। शोले महज एक फिल्म नहीं बल्कि सितारों का महासंगम भी थी। अमिताभ बच्चन ने गूढ़ और गंभीर जय का किरदार निभाया, धर्मेंद्र बने मस्ती भरे और दिलचस्प वीरू, हेमा मालिनी ने चुलबुली बसंती बनकर सबका दिल जीता, जया भादुड़ी की मौन राधा ने बिना कुछ बोले भावनाओं का समंदर बहा दिया, लेकिन असली गड़गड़ाहट थी अमजद खान की गब्बर सिंह के रूप में, हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित खलनायक, जिनके डायलॉग्स आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। कितने आदमी थे। मज़ेदार बात यह है कि यह रोल पहले डैनी को ऑफर किया गया था, लेकिन वह उस समय व्यस्त थे। अमजद खान, जो तब तक खास पहचान वाले नहीं थे, एक स्क्रीन टेस्ट में ऐसा छाए कि सलीम जावेद दंग रह गए। हालांकि उनकी मां खुश नहीं थी, उन्हें लगा कि मैं जिंदगी भर विलेन बनकर ही रह जाऊंगा। अमजद बाद में हंसते हुए कहते थे, उन्हें क्या पता था कि गब्बर उन्हें अमर बना देगा। इस फिल्म के लिए कर्नाटक के रामगढ़ को चुना गया। यह गांव भी फिल्म जितना ही प्रसिद्ध हो गया। शानदार दृश्यों और आर.डी. बर्मन के जादुई संगीत ने इस स्थान को जीवंत बना दिया। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इस गाने में वीरू और जय का ब्रोमांस, महबूबा का तड़का नंबर और धर्म पाजी का बाइक खुद चलाने का जिद, जिसमें वो लगभग टकरा गए थे। अमिताभ जो साइड कार में थे, मजाक में बोले, अगर मरेंगे तो कम से कम बेस्ट फ्रेंड बनकर मरेंगे। छायाकार द्वारका दिवेचा के कैमरे और आर.डी. बर्मन के बैकग्राउंड स्कोर ने शोले को महाकाव्य का रूप दे दिया। शायद यकीन न हो, शोले को शुरुआत में क्रिटिक्स ने नकार दिया था। उन्हें यह अत्यधिक हिंसक और फ्लॉप लगी। असली अंत, जिसमें ठाकुर गब्बर को मारता है, सेंसर द्वारा काट दिया गया था, लेकिन पब्लिक ने इसे सिर आंखों पर बिठा लिया। थिएटर भरने लगे। मुंबई के मिनेरवा थिएटर में लगातार 5 साल तक यह फिल्म चली और 15 करोड़ से ज़्यादा की इसने कमाई की। तकनीकी भारत में पहली बार 70 mm प्रिंट और स्टीरियो साउंड लाई गई थी। हालांकि कई सिनेमाघर इस तकनीक के साथ तालमेल नहीं बैठा सके और संवाद दबे दबे सुनाई दिए। 50 साल बाद भी शोले की चमक कम नहीं हुई है। इसने बॉलीवुड को एक नया एक्शन ड्रामा फार्मूला दिया, अमर किरदार दिए, दमदार संवाद दिए और ब्रोमांस व खलनायकों की एक नई परिभाषा गढ़ के रख दी। शोले ने न केवल रिकॉर्ड तोड़े बल्कि सिनेमा के नियमों को भी बदला। इसने सिखाया कि दोस्ती डर से बड़ी होती है और एक सही डायलॉग हमेशा जिंदा रहता है। इस फिल्म में बॉलीवुड के बिजनेस मॉडल को भी नया मोड़ दिया। मल्टी कास्ट स्टार, हाई बजट स्पेक्टिकल्स और 2014 में 3D वर्जन के साथ फिर से रिलीज होकर अपने टाइमलेस आकर्षण को इसने साबित किया। 2025 में जब थिएटर अपनी 50वीं वर्षगांठ पर विशेष स्क्रीनिंग की योजना बना रहे हैं, युवा और बुजुर्ग एक बार फिर रामगढ़ लौटेंगे, जय बीरू के लिए तालियां बजाएंगे, बसंती पर फिदा होंगे और गब्बर की हंसी से कांप उठेंगे। आज के सीजीआई भरे ब्लॉकबस्टर और ओटीटी प्लेटफॉर्म के दौर में भी शोले का जादू उसकी मानवीय कहानी में है। दोस्ती, बदला, मोक्ष और एक अमर कथा जो सीमाओं से परे है, चाहे बसंती का
चल धन्नो हो या गब्बर का सूअर के बच्चों, शोले आज भी भारत की सांस्कृतिक आत्मा में रची बसी है। आइए, जब यह फिल्म अपने 50वें साल में प्रवेश करती है तो एक जाम उठाएं उस महाकाव्य के नाम, जिसने हमें सिखाया कि डाकू के आतंक के सामने भी दोस्ती का हाथ और एक जोरदार डायलॉग जीत दिला सकता है। इस फिल्म ने तमाम नए कीर्तिमान गढ़े। इस फिल्म को एक बार फिर देखें और कोशिश करें कि शोले जैसी फिल्मों को कैसे और कितना जीवंत रखा जा सकता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।